हेलो एवरीवन, आई एम हार्दिक शेटा फ्रॉम सारस्वत इंटरनेशनल एकेडमी वापी। आज हम स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि करंट इलेक्ट्रिसिटी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बात करते हैं अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी जैसे हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी, अकोस्टिक एनर्जी, विंड एनर्जी, ये सब इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है ना। तो सब में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कैसे बोल सकते हैं हम? क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको स्टोर करना इजी है, वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करना इजी है, वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म कन्वर्ट करना भी इजी है। ठीक है, जैसे मैं बात करूं कि सपोज आपके घर पे कोई फ़ैन है, फ़ैन को घुमाना है, ठीक है ना, और आप यूज़ कर रहे हो किसी अलग फॉर्म में एनर्जी का, जैसे कि विंड एनर्जी। अब घर पे उतनी ज़्यादा तेज़ पवन चले ऐसा ज़रूरी है नहीं, ठीक है ना। तो आप सपोज़ कोई हिल स्टेशन से हवा लेके आओ घर में और फैन चलाओ, कर सकते हो, बट बहुत ज़्यादा कॉस्टली रहेगा क्योंकि उतनी ही स्पीड से विंड आपके घर में से पास होना चाहिए। ठीक है ना। इससे बेटर वहाँ पे विंड फार्म लगा दिया, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया, वो एनर्जी आपके घर पे आ गई, घर पे आ गई वो मैकेनिकल एनर्जी में वापस कन्वर्ट हो गई। ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसको इजीली एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे ले जाया जा सकता है, उसको इजीली स्टोर किया जा सकता है, उसके ऊपर हमारा कंट्रोल भी रह सकता है। ठीक है ना। तो जब से हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज़ करना स्टार्ट किया तब से हम डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं ये सब चीज़ों में। ठीक है ना। वो फिर हम कंफर्ट से लेके कोई हायर लेवल एप्लीकेशन पे जाओ तो हर एक जगह पे आपको इलेक्ट्रिसिटी नज़र आएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी है क्या, इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कैसे फ्लो होता है, क्या ज़रूरी है, हर एक चीज़ के बारे में। ठीक है, तो सपोज मैं बात करूं कि यहाँ पे ये है ग्राउंड, ठीक है, यहाँ पे ऐसा कोई स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। तो मैं अगर यहाँ पे कोई पत्थर रखूँ और उसको हल्का सा ऐसे धक्का दे दूँ तो ये नीचे गिरेगा। तो ये वर्क हुआ किधर से? तो वर्क हुआ था यहाँ पे जो हाइट थी वो सपोज h1 थी, यहाँ पे जो हाइट थी वो सपोज h2 थी। तो आप बोलोगे यहाँ पे हाइट का डिफरेंस था, ठीक है ना, हाइट का डिफरेंस था, इसीलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ से इधर फ्लो हो रहा है। ठीक है, सेम वे ये हो गई ग्रेविटेशन की बात। हाइट का डिफरेंस नॉर्मल लोग बोलेंगे, आप साइंस में हो आपको बोलना पड़ेगा यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस था। ठीक है ना। हाइट की हेल्प से आप पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हो mgh, मतलब यहाँ पे जो प्लेस है वो हायर पोटेंशियल पे है, ये वाला प्लेस इसके कंपैरिजन में लोअर पोटेंशियल पे है। तो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल ये मास फ्लो हुआ। क्लियर? सेम वे अब बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। अब इलेक्ट्रिसिटी में ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की ज़्यादा इफेक्ट नहीं होगी क्योंकि हमने पढ़ा था ग्रेविटेशनल फोर्स है वो वीकेस्ट फोर्स अमॉन्ग ऑल द फोर्स, पता है ना। उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स कौन सा है? वीक न्यूक्लियर फोर्स। उससे ज़्यादा कौन सा है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो हम यहाँ पे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की हेल्प से मास फ्लो होता है, वैसे ही चार्ज के ऊपर किसकी इफेक्ट होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से क्या जनरेट होता है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो अगर चार्ज को फ्लो होना है तो कंपल्सरी पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी। बट कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल डिफरेंस था? ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है ना। ग्रेविटी को सेंस कौन करता है? मास। तो मास की इफेक्ट है, ठीक है ना। तो मास को अगर आप फ्लो कराना चाहते हो तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अगर चार्ज को फ्लो कराना चाहते हो तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। किसी फ्लूइड को फ्लो कराना चाहते हैं तो हम बोलते हैं कि प्रेशर डिफरेंस की ज़रूरत है। प्रेशर में अगर दोनों एंड पे डिफरेंस है तो फ्लूइड फ्लो होता है। ठीक है ना।
तो एक बात तो फिक्स है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि चार्ज फ्लो हो सकता है। अगर मैं बोलूँ एक पॉइंट पे पोटेंशियल V है और दूसरे पॉइंट पे पोटेंशियल V है, इन दोनों को कनेक्ट कर दूँ, चार्ज फ्लो नहीं होगा। बट यहाँ पे मैं बोलूँ कि 10V है और यहाँ पे V है, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, तो चार्ज फ्लो हो सकता है। यहाँ पे हाइट के डिफरेंस की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब कैसे, वो हम नेक्स्ट फ्रेम में डिस्कस करते हैं, ठीक है। ओके, तो चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2 में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अभी पढ़ रहे इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। पहले चार्ज स्टेबल था, रेस्ट में था, तब क्या इफेक्ट थी। अभी हम बात करेंगे चार्ज मूविंग है तब क्या इफेक्ट होगी, ठीक है। चार्ज मूव कैसे होता है वो भी हम सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो समझो कि मेरे पास कोई एक सिलेंड्रिकल वायर है। अब इतना बड़ा वायर तो होगा नहीं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए, ठीक है ना। एक छोटा सा वायर है, उसको हमने जूम किया, इधर जूम करके अंदर देख रहे हैं कि अंदर है क्या। तो हम बात करते हैं कंडक्टर की, तो कंडक्टर, और वो भी सॉलिड कंडक्टर, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं। जैसे आप इलेक्ट्रोलाइट की बात करोगे तो वहाँ पे पॉजिटिव आयंस नेगेटिव आयंस दोनों मूविंग है। सॉलिड कंडक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे पॉजिटिवली चार्ज्ड जो न्यूक्लियस है वो एक जगह पे फिक्स है। हाँ, ये हो सकता है कि थर्मल एनर्जी की हेल्प से वो थोड़ा बहुत अपनी पोजीशन पे, मीन पोजीशन पे वाइब्रेट हो, ठीक है, बट वो अपनी पोजीशन पे फिक्स है। मूविंग है तो कौन है, इलेक्ट्रॉन्स। तो मैंने क्या किया कि ऐसे ही नॉर्मल कंडीशन में हमने कोई बैटरी अप्लाई नहीं किए, तब मैंने यहाँ पे कोई एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन लिया और मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये डायरेक्शन में चार्ज फ्लो हुआ पॉजिटिव चार्ज राइट हैंड साइड गया, आपके लिए लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव चार्ज लेफ्ट हैंड साइड गया। उसका मतलब ये है कि नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स इधर आए। क्लियर। तो जब भी मैं बात करूँ पॉजिटिव चार्ज तो आप बोलोगे उससे ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स आए होंगे, क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस अपनी पोजीशन पे फिक्स्ड है। यही डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज भी गया, मतलब -q, यहाँ पे -q प्लस q का मतलब आपको समझना है -q इधर शिफ्ट हुआ, ठीक है ना। अब ये रैंडम मोशन है, रैंडम मोशन है तो क्या होता है कि नेट चार्ज पासिंग थ्रू दैट एरिया वो ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या बन जाएगा, 0। तो हम बोलेंगे कि करंट भी 0 है। इलेक्ट्रिक करंट को हमने कैसे डिफाइन किया हुआ है, नेट चार्ज पासिंग थ्रू गिवन एरिया पर यूनिट टाइम इज नॉन एज इलेक्ट्रिक करंट। ओके, तो यहाँ पे नेट चार्ज है ही नहीं, इसलिए हम बोलेंगे इलेक्ट्रिक करंट है ही नहीं, क्योंकि हमने यहाँ पे ना कोई पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है। तो ये मूव कैसे होते थे, पोटेंशियल मैंने ही बात की थी ना कि पोटेंशियल डिफरेंस की जरूरत पड़ेगी तभी तो चार्ज मूव होगा। अब ये कैसे मूव हो रहे हैं, तो आसपास हीट एनर्जी गेन करेंगे, वो हीट एनर्जी उनकी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगी और वो मूव होंगे, बट वो रैंडम डायरेक्शन होगी, रैंडमली मूव हो रहे हैं, इसलिए नेट चार्ज पासिंग थ्रू आवर एरिया इज 0। तो फिर इलेक्ट्रिक करंट भी 0 है। क्लियर। ओके, तो ये बात हो गई। अभी सपोज यहाँ पे मैंने कुछ अप्लाई कर दिया, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्ज है उसके ऊपर, अगर मुझे फोर्स लगाना है तो कंपलसरी इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करना पड़ेगा। सपोज यहाँ पे मैंने पॉजिटिव चार्ज लगा दिया और यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या रहेगी, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। Positive charge will experience force towards electric field, negative charge will experience a force opposite to the electric field। तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स है वो इधर आने लगे, नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल इधर आने लगे। तो अभी आप बोल सकते हो ये नेगेटिव इधर आए मतलब पॉजिटिव तो उधर ही गया। अगर मैं ये +q कंसीडर करना चाहूँ तो ये एरो फिर से कौन सी साइड हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड। क्लियर। तो यहाँ पे आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिल रहा था उसकी वजह से नेट चार्ज मिलेगा। नेट चार्ज नॉट इक्वल टू 0 होगा तो
करंट भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। हाँ, कोई कोई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स भी हो सकते हैं जो ऑपोजिट टू इलेक्ट्रिक फील्ड मूव हो ड्यू टू थर्मल एनर्जी। तो हम यहाँ पे नेट चार्ज कैसे डिफाइन करेंगे? तो एक ही डायरेक्शन लेनी है। सपोज मैं ले लूँ यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड प्लस क्यू चार्ज इतना गया और माइनस चार्ज भी उतना गया, तो मैं यहाँ पे प्लस Q1 बोल दूँ और माइनस Q2 बोल दूँ। ठीक है ना? ये क्या हो गया? नेट चार्ज। I इक्वल टू मुझे क्या बोलना पड़ेगा? Q नेट डिवाइड बाई T, नेट चार्ज डिवाइड बाई टाइम। अब ये एज पर डेफिनेशन हो गया। इलेक्ट्रिक करंट इज डिफाइंड बाय नेट चार्ज पासिंग थ्रू गिवन एरिया पर यूनिट टाइम। ओके, यहाँ पे यूनिट क्या बनेगा इलेक्ट्रिक करंट का? कूलम पर सेकेंड, और उसी को हम क्या बोलते हैं? एम्पियर। कूलम पर सेकेंड को क्या बोलने वाले हो आप? एम्पियर। एम्पियर साइंटिस्ट का नाम है, इसलिए यूनिट में कैपिटल ए लिखोगे, अगर पूरा लिखना है तो पूरा स्मॉल में। ठीक है, चलो ये इनफ है। अब ये हो गई बात स्टेडी करंट के लिए। ये बात हो गई स्टेडी करंट के लिए कि एक यहाँ पे पर यूनिट टाइम इक्वल अगर चार्ज पास हो रहा है तो, ठीक है ना। अगर स्टेडी टाइम नहीं है तो, सॉरी स्टेडी चार्ज यहाँ से पास नहीं हो रहा है तो फिर आपको इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना पड़ेगा स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए। तो यहाँ पे डेल्टा टी, यहाँ पे डेल्टा क्यू, तो आपको इलेक्ट्रिक करंट डिफाइन करना पड़ेगा चेंज इन चार्ज पर यूनिट चेंज इन टाइम। ठीक है, डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। अब ये जो है वो इलेक्ट्रिक करंट ही है, बट क्या है? एवरेज इलेक्ट्रिक करंट है, क्योंकि हमने जो टाइम इंटरवल लिया है वो स्मॉलर नहीं लिया है। ये कितना भी बड़ा हो सकता है। यहाँ पे आप Q2 माइनस Q1 डिवाइड बाई T2 माइनस T1 कर सकते हो। हाँ, अगर मैं ले लूँ इफ डेल्टा टी टेंड्स टू 0, जो टाइम इंटरवल है वो जितना हो सके उतना स्मॉल लूँ, ठीक है ना, तो फिर ये I बन जाएगा वो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 डेल्टा क्यू डिवाइड बाई डेल्टा टी। तो I इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। I इक्वल टू फॉर्मूला बनेगा डी क्यू डिवाइड बाई डी टी। ये एवरेज इलेक्ट्रिक करंट था, ये इंस्टेंटेनियस इलेक्ट्रिक करंट। क्लियर? ओके, अब यहाँ पे देखो, ये मैंने पॉजिटिव चार्ज अप्लाई कर दिया, ये मैंने नेगेटिव चार्ज अप्लाई कर दिया। बात कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन्स की। ये सब भूल जाओ, चलो अंदर क्या हो रहा है। मूविंग कौन है? इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूविंग है, तो यहाँ के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आपको नजर आ रहे हैं वो यहाँ पे आ जाएंगे। इधर से इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए, तो पॉजिटिव आयन से वो उधर गए, हम मान सकते हैं। ठीक है ना, समझो एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिटिव, ये दोनों कंबाइन है। अगर मैं बोलूँ इलेक्ट्रॉन उधर गया, तो आप बोल सकते हो पॉजिटिव इधर बना। जितना इलेक्ट्रॉन उधर भागते जाएंगे उतना ही पॉजिटिव आयंस इधर आते जाएंगे। ठीक है ना, तो ये जो चार्ज है वो एक टाइम पे न्यूट्रल हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स इधर आ गए ना, तो ये वाला जो चार्ज है वो एक टाइम पे न्यूट्रल हो जाएगा। सेम वे यहाँ पे जो चार्ज है वो भी एक टाइम पे न्यूट्रल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इधर आएंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रल हो गया। यही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा, यही इलेक्ट्रॉन इधर आएगा। क्लियर? तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा, ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गया तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर इलेक्ट्रिकल फोर्स नहीं लग रहा है अभी, मतलब चार्ज है वो फ्लो नहीं होगा। इलेक्ट्रिक करंट फिर से क्या हो जाएगा? जीरो। तो अगर ऐसी सिचुएशन में क्रिएट करूँ कि वायर के दोनों एंडिंग पॉइंट पे कोई चार्ज फिक्स अप्लाई कर दूँ तो मुझे इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, बट फॉर वेरी शॉर्ट टाइम। अगर मुझे लॉन्ग टाइम तक इलेक्ट्रिक करंट चाहिए तो मुझे यहाँ पे कंटिन्यू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कंटिन्यू नेगेटिव चार्ज रखना पड़ेगा। अब लॉन्ग टाइम पे तक इलेक्ट्रिक करंट रखने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कंटिन्यू नेगेटिव चार्ज रखना है, तो मैं उसके लिए बाहर से कुछ और कनेक्ट करने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं सेल या तो बैटरी।
तो वो क्या है, एक टाइप का सोर्स है जो चार्ज को यहाँ पे ख़त्म नहीं होने देगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड मेंटेन करके रखेगा, मतलब इलेक्ट्रिक करंट है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, तो अभी बात करेंगे सेल की। ओके, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कैसे होता है। समझो कि सपोज मेरे पास एक बैटरी है। अब बैटरी के बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में आगे जाके। ठीक है, अब बैटरी के अंदर मैंने क्या रख दिए, 2 रोड्स। अब वो कौन से हैं, हम क्या करने वाले हैं, कैलकुलेशन है, ये सब हम बाद में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हमें सिर्फ डिस्कस करना है 2 टाइप के करंट के बारे में, एक है रियल करंट और एक है कन्वेंशनल करंट। ठीक है, एक है रियल करंट, एक है कन्वेंशनल करंट। अब यहाँ पे हमने कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, सपोज H2SO4, तो यहाँ पे 2H प्लस और SO4 माइनस 2 आयन्स जनरेट होंगे। ठीक है ना, 2H प्लस एंड SO4 माइनस 2 आयन्स जनरेट हुए। एक को नाम दे दिया एनोड और एक को नाम दे दिया कैथोड। ठीक है ना, अब जब हमने इलेक्ट्रिसिटी यूज करना स्टार्ट किया तब हमें ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रिसिटी जो मतलब कंडक्ट हो रही है वो किसके हेल्प से, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन या कोई अदर पार्टिकल्स। ठीक है ना, क्योंकि उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन्स इन्वेंट नहीं हुए थे। जब जे थॉमसन ने अपना मॉडल रखा, एटॉमिक मॉडल, तब हमें पता चला था कि इलेक्ट्रॉन नाम की चीज़ होती है। ठीक है, तो हमें पता नहीं था, हमें सिर्फ इतना पता था कि यहाँ पे कुछ ऐसा कोई एक मटेरियल डाल दो, यहाँ पे ऐसे रोड्स रख दो और हमें इलेक्ट्रिक करंट मिलता है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक करंट मिला कैसे, तो यहाँ पे हमने कनेक्शन दे दिया सपोज ये बल्ब के साथ। ठीक है, अब ये बल्ब ग्लो हुआ तो हमें लगा कि यहाँ से कुछ पास हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि धीरे धीरे ये इफेक्ट भी कम हो रही थी, मतलब यहाँ पे जो चार्जिंग था वो डिक्रीज हो रहा था, तो हमें लगा कि कुछ फ्लो हुआ है। ठीक है, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बोल दिया कि ये जो करंट है वो फ्रॉम एनोड टू कैथोड है। ठीक है ना, फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इसी एक्सपेरिमेंट की हेल्प से नहीं, बट उस टाइम पे जो भी होगा। ये कैथोड वर्ड इंग्लिश वर्ड है, ग्रीक वर्ड था कैथाडोस, ग्रीक वर्ड था कैथाडोस, इसीलिए कैथोड को कभी कभी हम C से नहीं बट K से डिनोट करते हैं। और ये था एनाडोस, एनाडोस को A से, कैथाडोस को K से। ठीक है, तो उतना पता था कि जो करंट है वो फ्लो हो रहा है फ्रॉम एनाडोस टू कैथाडोस, वो भी पता नहीं था, हमने एज्यूम किया था। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हमें पता चला चार्ज के बारे में, और एनोड के ऊपर चार्ज आता है पॉजिटिव और कैथोड के ऊपर चार्ज आता है नेगेटिव। ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट तब हमें पता चला फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। बट एक्चुअल में क्या था, तो इलेक्ट्रॉन्स है वो फ्री थे मूव होने के लिए, ये जो पॉजिटिवली चार्ज है न्यूक्लियस वो बाउंडेड था। मतलब रियल करंट कौन सा होना चाहिए, तो रियल करंट होना चाहिए ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे जा रहे थे, बट हमें लग रहा था कुछ इधर से इधर आ रहा है, एक्चुअल में यहाँ से कुछ इधर जा रहा था। ठीक है ना, तो ये जो करंट है ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये कौन सा करंट है, रियल करंट। ठीक है, और ये जो हमने डायरेक्शन दिखाई थी वो कन्वेंशनल करंट। कन्वेंशनल मतलब क्या, कन्वेंशनल मतलब जो सदियों से चला आ रहा है, मतलब जो पहले से एक टाइप का हम बोल सकते हैं गुजराती वर्ड रिवाज। ठीक है ना, तो हम पहले से ये लेते आ रहे हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो अभी भी हम यही रख रहे हैं, हमने फिर उसमें चेंज नहीं किया है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, हर एक चीज़ की डेफिनेशन हमने पॉजिटिव चार्ज को कंसिडर करके बनाई हुई है। अब उस सब में चेंज करना, इससे अच्छा हम ये एक्सेप्ट कर ले कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि फिजिक्स में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के नेचर से कोई फर्क पड़ेगा नहीं। आप पहले से अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव और प्रोटॉन को नेगेटिव बोल देते तो भी चलता। ठीक है, तो हमने जो सिलेक्ट किया हुआ है अभी डायरेक्शन दिखाने के लिए इलेक्ट्रिक करंट की, वो कौन सा करंट है, कन्वेंशनल करंट।
मतलब आपको ऑलवेज ये याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, और ये भी याद रखना है कि इलेक्ट्रिक करंट जो कैरी करके ले जाता है वो पार्टिकल्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स है, और वो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम नेगेटिव टर्मिनल टू पॉजिटिव टर्मिनल जा रहे हैं। मतलब एक्चुअल में जो पार्टिकल्स जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन्स है, बट जब आप इलेक्ट्रिक करंट नाम का वर्ड बोलोगे तब आपको याद रखना है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। ठीक है, मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन आप बोल सकते हो रियल करंट है, और फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज आप बोल सकते हो कन्वेंशनल करंट है। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहाँ से पास होंगे। क्यों पास हुए? क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस था। इलेक्ट्रॉन्स है वो प्रोटॉन्स के पास जाना चाहते थे, बट अंदर इलेक्ट्रोलाइट में से पास नहीं हो सकते थे, क्योंकि वहाँ पे केमिकल फोर्स है वो अलाउ नहीं करता था, वो अपोज करता था। केमिकल फोर्स अपोज करता था, इसलिए इलेक्ट्रॉन को यहीं पे रहना पड़ा। मतलब ये बैटरी हम बोलेंगे चार्ज हो गई। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन को दूसरा रास्ता मिल गया। जब आपने ये बल्ब कनेक्ट कर दिया तो इलेक्ट्रॉन को प्रोटॉन के पास जाने के लिए एक दूसरा रास्ता मिल गया, और इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरफ फ्लो होके आए। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी थी हम उसको बोलेंगे स्टोर्ड पोटेंशियल एनर्जी। वो यहाँ पे किस में कन्वर्ट हुई? काइनेटिक में। जब यहाँ पे बल्ब के जो मटेरियल है टंगस्टन, उसके अंदर जो आयंस है उसके साथ कोलिजन हुआ, तब ये एनर्जी बन गई हीट प्लस लाइट, हीट प्लस लाइट। और फिर वो धीरे धीरे यहाँ तक आ गए। फिर ये पॉजिटिव ने उनको अट्रैक्ट कर लिया, और फिर पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए। पॉजिटिव नेगेटिव न्यूट्रल हो गए, मतलब सपोज ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से चल के गया, इधर पॉजिटिव के पास पहुँचा और ये न्यूट्रल हो गया। अब न्यूट्रल हो गया है तो चार्ज दिखाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ज़ीरो चार्ज है, तो ये खाली हुआ। सेम वैसे यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, एक यहाँ पे न्यूट्रल बनाएगा, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला, यहाँ पे एक न्यूट्रल बनाएगा। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि ये बैटरी है वो धीरे धीरे डिस्चार्ज हो रही है। ठीक है ना, तो बैटरी ऐसे डिस्चार्ज होती रहेगी और हमें इलेक्ट्रिक करंट कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। क्लियर? तो बैटरी का काम क्या है कि जो कंडक्टर के दो एंडिंग पॉइंट है वहाँ पे या ये जो रोड है वो नेगेटिव आयन रखता जाएगा, ये पॉजिटिव, और इलेक्ट्रिक करंट है वो पॉजिटिव टू नेगेटिव फ्लो होता जाएगा। क्लियर? चलो यहाँ तक क्लियर है। अभी बात करेंगे आगे की इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक करंट के रिलेटेड नेक्स्ट फ्रेम में। तो अभी बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है ना, इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन आपको लिखनी है। चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम इन गिवन एरिया। तो I इक्वल टू आप लिखोगे डेल्टा Q डिवाइड बाई डेल्टा T, और I इक्वल टू आप अगर लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 लेते हो तो फिर आपको लिखना है dQ बाई dt। ठीक है, अब इसकी हेल्प से कभी कभी आपको बोला जाता है कि चार्ज फाइंड करो फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम। तो चार्ज को अगर आप अलग ले लो, dQ इक्वल टू क्या हो जाएगा? I इंटू dt। अगर आपको इंटीग्रेशन करना है तो दोनों तरफ कर दो, तो Q इक्वल टू आपको मिल जाएगा इंटीग्रेशन I dt। तो ये भी याद रखना है, कभी कभी आपको इलेक्ट्रिक करंट की हेल्प से बोला जाएगा चार्ज फाइंड करो। इलेक्ट्रिक करंट का कोई भी आपको इक्वेशन दे दिया जाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम एज 2t स्क्वायर प्लस 5। फाइंड द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू गिवन कंडक्टर इन फर्स्ट 4 सेकेंड्स। क्लियर? तो आपको क्या करना है? सिर्फ इंटीग्रेशन I dt करना है। इसका इंटीग्रेशन करो तो 2t³ डिवाइड बाई 3 और प्लस 5t, और यहाँ पे 0 to 4 रख दो, आपको मिल जाएगा चार्ज। फिर तो आपको पता है यहाँ पे t की जगह पे एक बार अपर लिमिट और माइनस करके एक बार लोअर लिमिट डालनी है। क्लियर? तो IQ इक्वल टू बन जाएगा इंटीग्रेशन I dt। ओके, ये सब फैक्ट्स याद रखने। एक और चीज़, करंट है वो कौन सी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी है। करंट का सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं। हाँ, ये बात अलग है कि हम डायरेक्शन लेते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर? यहाँ पे समझो करंट क्या है? चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज क्या है? स्केलर। टाइम क्या है? स्केलर। इसीलिए इलेक्ट्रिक करंट भी क्या है?
स्केलर। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन की कहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, तो डायरेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी हम जब मैग्नेटिक्स में आएंगे, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के साथ रिलेट करेगी, तब हम कोई जुगाड़ कर लेंगे इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन दिखाने के लिए, वो बात हम तब करेंगे। बट यहाँ पे याद रखना है इलेक्ट्रिक करंट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, यूनिट रहेगा कूलम पर सेकेंड और एम्पियर, तो यूनिट याद रखना है कूलम पर सेकेंड और एम्पियर। क्लियर। आई का एक दूसरा फॉर्मूला भी याद रखना है, आई इक्वल टू, अगर स्टेडी करंट है और उसकी फिक्स वैल्यू आपको दी हुई है सपोज 5 एम्पियर, ठीक है, आपको बोला जा सकता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पासिंग थ्रू गिवन एरिया इन फर्स्ट 3 सेकेंड फाइंड करो। तो I इक्वल टू क्यू बाई टी में क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज आपको अगर याद है तो Q इक्वल टू मैं क्या रख सकता हूँ NE, तो I का फॉर्मूला बन जाएगा NE डिवाइड बाई T। ठीक है, तो आप ये भी रख सकते हो। चलो, आज हमने सिर्फ बात की है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम ओहम्स लॉ स्टार्ट करेंगे। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ओहम्स लॉ हम 10th स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यहाँ पे थोड़ा डिटेल में, थोड़ा अच्छे से हमें पढ़ना है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में ओहम्स लॉ से स्टार्ट करेंगे। आज जो भी पढ़ा है उसमें अगर कोई डाउट है तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।